मुसलमानों, आला हजरत ने नबी पाक की ख्वाब में बहुत मरतबा जियारत की, लेकिन आला हजरत ने अपने माथों की निगाहों से नबी पाक को रोज़े मुस्तफ़ा में कैसे जो है दीदार की, कैसे उनकी जियारत की। ज़रा मेरा अज़ीज़ मुसलमानों उस पसे मंज़र को समझें जब आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह अपने बड़े बेटे हामिद रज़ा के साथ मक्का मुअज़्ज़मा हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले गए और आला हजरत अरकान हज को अदा कर रहे थे कि उसी के दरमियान आला हजरत जो है सख्त बीमार हो जाते हैं। 105 डिग्री बुखार आला हजरत उस हालत में नमाज भी अदा कर रहे हैं और अरकान हज भी अदा कर रहे हैं। जबकि 101 डिग्री अगर टेम्परेचर फीवर हो तो वह इंसान बेचैन रहता है, लेकिन आला हजरत 105 डिग्री की हालत में, सख्त बुखार की हालत में आला हजरत नमाज को भी अदा कर रहे थे, अरकान हज को भी अदा कर रहे थे, अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगा रहे थे। और उस वक्त मक्का मुअज़्ज़मा में अलग अलग मसलक के बड़े बड़े उलमाए कराम, बड़े बड़े मुफ्तियान इज़ाम, मसलक हनफी, मसलक शाफ़ई, मसलक मालिकी, मसलक हम्बली, तमाम के तमाम बड़े बड़े उलमाए कराम और मुफ्तियान इज़ाम वहाँ मौजूद थे। एक शख्स ने यह दावा किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था। अगर था, अगर है इल्म गैब तो हमको कुरान और अहादीस से जो है मुफस्सल अंदाज में हमें दलाइल चाहिए, और वो पर्चा लिखकर उन उलमा में से किसी एक आलिम दीन को जो है थमा दिए। जब वहाँ बड़े बड़े उलमाए कराम जब उस पर्चे को देखें तो सनसनी जो है, सनसनी खेज जो है माहौल हो गया। सब एक दूसरे पर थोपने लगे कि आप बेहतरीन अंदाज में जो है इसका जवाब दे सकते हैं। और उन्होंने शर्त रखी थी कि हमें जो है 36 घंटे के अंदर कुरान और अहादीस की रोशनी में हमें जवाब चाहिए। अगर रसूलुल्लाह को इल्म गैब है तो उन लोग जब एक दूसरे पर थाम रहे थे उलमाए कराम में, तो उन उलमाए कराम में एक आलिम दीन ने कहा कि एक हिंदुस्तान से बहुत बड़े आलिम जो हज बैतुल्लाह के लिए आए हैं, खाने काबा के पास हैं, चलो उनके पास चला जाए और उनको ये सवाल थमाया जाए। इंशाअल्लाह हो सकता है कि वह बहुत आसानी के साथ और कम वक्त में जो है इल्म गैब मुस्तफ़ा पर कुरान और अहादीस के मुताबिक जवाब दे देंगे। चंद उलमाए कराम आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के पास तशरीफ़ ले गए। आला हजरत सख्त बीमार हैं, 105 डिग्री सेल्सियस बुखार हैं, लेकिन आला हजरत के पास गए। जब आला हजरत को सारे मामलात बताएं कि 36 घंटे का भी हमें वक्त दिया गया है, आप कुछ करें, तो आला हजरत ने कहा इंशाअल्लाह बिऔनिल मलिकिल वहाब, ये फ़कीर कादरी इल्म गैब मुस्तफ़ा पर कुरान और अहादीस के मुताबिक जवाब ज़रूर देगा। आला हजरत उस पर्चे को लेते हैं, लेने के बाद अपने बड़े बेटे हामिद रज़ा को साथ लेते हैं और खाने काबा के सामने जो है बैठ जाते हैं सेहन में कुछ दूर हटकर। और आला हजरत अपने बड़े बेटे हामिद रज़ा से कहते, हामिद मैं तुम्हें इल्म गैब मुस्तफ़ा पर लिखा रहा हूँ और तुम लिखते चलो। आला हजरत उधर खाने काबा की ज़ियारत भी हो रही है, इधर इल्म गैब मुस्तफ़ा पर जो है दलाइल भी लिख रहे हैं, लिखवा रहे हैं। आला हजरत ने अपने बेटे से कहा कुरान की फलां आयत, फलां नंबर की फलां सूरत, फलां पारे की जो है तुम लिखो। आला हजरत एक तरफ से कुरान की तरतीब ब तरतीब के बाद दीगर आला हजरत इल्म गैब मुस्तफ़ा पर लिखाते चले जा रहे हैं और हामिद रज़ा लिखते चले जा रहे हैं। उसके बाद अहादीस, फलां किताब की फलां हदीस इल्म गैब मुस्तफ़ा पर, फलां किताब की हदीस फलां जो है इल्म गैब मुस्तफ़ा पर आला हजरत लिखवाते चले जा रहे हैं। फलां बुजुर्ग का कौल इल्म गैब मुस्तफ़ा पर, फलां बुजुर्ग ने ये कहा, फलां बुजुर्ग ने ये कहा। मेरा अजीज़ मुसलमानों, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह लिखवा रहे हैं और हामिद रज़ा लिख रहे हैं, और 36 घंटे के अंदर 500 सफ़हात को वो भी अरबी ज़बान में लिखकर तैयार कर दिए, लिखकर तैयार कर दिए मज़मून इल्म गैब मुस्तफ़ा पर। आला हजरत बता रहे हैं, हामिद रज़ा लिख रहे हैं
जब 36 घंटे का ये आलम है कि 500 सफ़हात को लिखवा सकते हैं, अगर सुभान अल्लाह अगर आला हजरत खुद से लिखते तो मेरा ये यकीन है, मेरा ये दिल कहता है, मेरा ये ज़मीर कहता है कि आला हजरत जो है 500 सफ़हात पर नहीं बल्कि 1000 सफ़हात पर लिख डालते। उनके बाद आला हजरत ने उन दलाइल को और सवाल को जो है उन उलमाए कराम की बारगाह में पेश कर दी। उलमाए कराम देख कर दंग रह गए कि जहाँ तक मेरी अक्लें नहीं पहुँचती वहाँ तक इन्होंने बहुत कम वक्त में 36 घंटे में कुरान और अहादीस के मुताबिक इल्म गैब मुस्तफ़ा पर बेहतरीन अंदाज से दलाइल को दिए हैं। सब खुश हो गए। उस वक्त जो है वहाँ का गवर्नर, मक्का का गवर्नर जो है पहले उस वक्त जो है तुर्की की हुकूमत थी वहाँ पर, और वहाँ मक्का का जो गवर्नर था उनका नाम था अली पाशा। अली पाशा को जब ये मालूम हुआ कि एक शख्स हिंदुस्तान से बहुत बड़ा आलिम दीन जो है आए हैं यहाँ और इल्म गैब मुस्तफ़ा पर जो है बहुत बेहतरीन अंदाज में 500 सफ़हात पर कुरान और अहदीस के मुताबिक जवाब दिए हैं, जब उन्हें मालूम हुआ तो उन्हें शौक़ हुआ कि हम भी ज़रा सुने कैसी दलील है। जब उनको मंगाया गया, जब वहाँ चंद उलमाए कराम आला हजरत के पास गए और उन दलाइल को लेकर आए, उनके मुक़र्ररा वक्त पर अली पाशा जब सुनने लगे और लोग उलमाए कराम जो है पढ़कर सुनाने लगे तो उनका दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया। अब वो अली पाशा कहने लगे कि ज़रा उस आलिम दीन, ज़रा उस बुजुर्ग को बुलाया जाए, उस मैं अहमद रज़ा की ज़ियारत करना चाहता हूँ। उलमाए कराम गए उनके बारगाह में, उन्हें लेकर जो है आए और बड़ी मोहब्बत के साथ अली पाशा ने अपने करीब बैठाए, मोहब्बत से ज़ियारत की। उनके बाद अली पाशा ने कहा, हुजूर अगर आप कुछ चाहते हैं तो बोले, इंशाअल्लाह मैं अता करूँगा। तो आला हजरत ने कहा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अली पाशा ने कहा कुछ तो फरमाएं, इंशाअल्लाह मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो आला हजरत ने कहा ठीक है, बस मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक ख्वाहिश है कि रोज़े मुस्तफ़ा में मस्जिद नबवी के पास, मस्जिद नबवी में रोज़े मुस्तफ़ा के पास मैं एक रात गुजारना चाहता हूँ। वहाँ इशा के बाद किसी को परमिशन नहीं है रहने के लिए, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मुझे मस्जिद नबवी में एक रात गुजारने का मौका दिया जाए। एक्सेप्ट कर लेते हैं अली पाशा। उनके बाद वहाँ से आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां मदीने मुनव्वरा के लिए जो है सफ़र में निकल जाते हैं। तबीयत अलील हैं, बताया जाता है कि 8 दिन में कहीं कहीं ठहर कर आला हजरत जो है उस 105 डिग्री बुखार में आला हजरत जब मदीने मुनव्वरा पहुँचे, रोज़े मुस्तफ़ा को देखते हैं तो इश्क़ रसूल में रोने लगते हैं। आला हजरत की आंखों से आंसू जारी हैं, इश्क़ मुस्तफ़ा में दिल बेकरार है। जब आला हजरत वहाँ पहुँचे, अल मुख्तसर जब रात हो गई, सब मस्जिद नबवी से निकलने लगे। आला हजरत को परमिशन मिल गई थी, मस्जिद का गेट लग गया। आला हजरत तने तन्हा बैठे हैं, कोई नहीं, आला हजरत तने तन्हा बैठे हैं। आला हजरत रोज़े मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर रहे हैं, मस्जिद नबवी में बैठे हैं, तशरीफ़ फरमा है वहाँ से। उनके बाद जब रोज़े मुस्तफ़ा सामने हैं तो रसूलुल्लाह के इश्क़ व मोहब्बत में कहते हैं, या रसूलुल्लाह मैंने आपको ख्वाब में बहुत मर्तबा दीदार की है, या रसूलुल्लाह मैंने बहुत मर्तबा ज़ियारत की है, या रसूलुल्लाह आज मेरी तमन्ना है, आज मेरी ख्वाहिश है या रसूलुल्लाह कि आज जो मैं अपने आँखों की निगाहों से मैं आपको देखूं। या रसूलुल्लाह मैं आज आपको जो है अपनी आँखों की निगाहों से ज़ियारत करना चाहता हूँ। अल्लाह के बारगाह में दुआ भी की। इतना कहना होता है कि अपने शान के मुताबिक नबी पाक सर से लेकर पैर तक इस सामने जलवा अफरोज होते हैं। आला हजरत जो अपनी आँखों की निगाहों से, अपने माथों की निगाहों से देख रहे हैं कि नबी पाक जलवा अफरोज हैं। इश्क़ रसूल जब बेकरार हो गया, इश्क़ रसूल जब तरफ उठा तो आला हजरत पुकार उठे, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। क्योंकि आला हजरत ने सरताब कदम, सर से लेकर पैर तक उन्होंने आला हजरत को उनके शान के मुताबिक जब देखें तो आला हजरत पुकार उठे, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये।
अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये।